स्पीड पे ये गाड़ी थी और इस रोड पे इतनी स्पीड थी, इससे ज़्यादा इतनी पॉइंट इसकी ज़्यादा थी, तो चलान जारी रखा। और वर्क कैसे करता है ये? इसके ऑपरेटर बैठते हैं, वो जो इसको सेट करके रखते हैं, जैसे वो करता है तो इसको एक तो मोड होता है कि ऑटोमेटिक मोड, बस सेट कर दिया और छोड़ दिया। दूसरा होता है मैनुअल पे जब करेंगे तो फंक्शन पे इसमें सेट करके मैनुअल पे करके और फिर इसको जैसे आएगा तो इसको बटन को प्रेस करते हैं। कौन से वाले बटन को? ये वाला बटन प्रेस करते हैं, लेकिन इसमें मैनुअल ही वो मोस्टली ऑटो मोड भी छोड़ दें। ठीक, ऑटोमेटिकली करता है भाई अपने आप करता रहेगा। ठीक है, मतलब अगर गाड़ी इधर उधर वो अपने कहीं भी पूरे रोड को उसको कवर करता है। ये तो 1 किलोमीटर दूर से कर लेता ना। ठीक है, वहीं से जैसे आप आए, आप हम कई बंदे क्या करते हैं, नज़दीक आने के बाद स्पीड कम करेंगे, हाँ बिल्कुल, जबकि चलान से पहले हो चुका होता है। पहले हो जाता है, मतलब 1 किलोमीटर पहले। हाँ 1 किलोमीटर पहले, ये करीब 900 मीटर तक चलिए चलाना है। ठीक है, और ये इसमें क्या कुछ फीचर्स वगैरह हैं? इसमें फीचर्स यही है कि उसके बंदे की लोकेशन, हाँ जी, जो गाड़ी आ रही है, थैंक यू भाई। 1 किलोमीटर पहले रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब इसकी मदद से होता है। अरे सर, जो ऊपर कैमरे लगे होते हैं वो भी सेम काम करते हैं, जो पोल्स पे लगे होते हैं वो? स्पीड रडार के वो होते हैं, लेकिन वो सभी कैमरे नहीं करते। तो कुछ पॉइंट पे दिए गए पॉइंट हैं जहाँ पे स्पीड रडार के, जैसे कि हमारे इसके पीछे जाओगे आप, ये वाला स्पीड करता है। ऐसे बहुत से पॉइंट है जहाँ पे ओवर स्पीड करते हैं। ओके, वो भी 900 मीटर टू 1 किलोमीटर के आसपास की? उनकी रेंज बल्कि इनसे भी ज़्यादा है। अच्छा, उनकी इनसे भी ज़्यादा है? ऊपर लगे तो उनकी ज़्यादा होती है। उनकी कितने? 1.5-2 किलोमीटर के राउंड सी में हमारा जो हेड क्वार्टर वहाँ पता लगता है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान के 1 किलोमीटर में तो आपको रेंज में रहेंगे। ठीक है जी। तो हमारा तो मोटिव यही रहता है कि हमें जब भी चलाना है तो अकॉर्डिंग टू रोड की स्पीड चलाएं। एक कम सेफ रहते हैं, एक दूसरा सेफ रहता है, और स्पीड में गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। सही बात है, तो उससे एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, जैसे जो स्पीड लिमिट दी गई होती है 45 किलोमीटर पर आवर की, जैसे बाइक की 45 है, तो जैसे 47 है, 50 के आसपास है, तो 2-3 पॉइंट पे ऑलरेडी हम इसको छूट देते हैं। 2-3 पॉइंट छोड़ देते कई हैं। बार ये होता है कि चलो भाई मार्जिनल कंसेशन कई बार बंदे गए होता है तो उसको 2-3 पॉइंट हम छूट देते हैं। जैसे कि यहाँ भी 63 पे करते चला, 63 पे। 62 है, फिर नहीं होगा। तो 1-2 पॉइंट के ऊपर नीचे हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे उससे 5 से 10 पॉइंट कम रखें, यानी 60 या 50 चलाओ, कंट्रोल तभी होगा गाड़ी। सही बात है। और बाकी ये सारे जैसे ये सारे अलग अलग हैं। ये हमारा जैसे व्हील लॉक क्लब होता है, ये जैसे आप खड़े हैं, गाड़ी रोक पार्किंग खड़ी कर दी, बिल्कुल, अब इसको हमने लॉक कर दिया, यहाँ पे गाड़ी एक टायर में लगाया और लॉक करके चाबी हमारे पास होगी। जब वो आएगा, नहीं उसकी गाड़ी नहीं चलेगी, जब वो आएगा तो उसके ऊपर हम पर्ची पेश करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर और ये भाई आपकी गाड़ी चलाना है, नो पार्किंग का। फिर वो बंदा आएगा, वो हमें कॉल करेगा, हम उसके पास जाएंगे, चलाने करेंगे, फिर ये खोल देंगे। 500 रुपये फाइन होता है रोंग पार्किंग। सड़क के किनारे पे, फुटपाथ पे, साइकिल ड्राइव पे गाड़ी खड़ी करते हैं, 500 रोंग पार्किंग फाइन होता है, 500 इसे चलाना। ये अल्को सेंसर है, ये अल्कोहल का। जैसे आप वो करते हैं चलान करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये इसको हम उसके बंदे के उसके पाइप लगा के, नई पाइप होती है हमारे पास, ये पाइप लगाएंगे, बंदे को इसके मुंह पे लगाएंगे, वो फूंक मारेगा, तो इसमें सारा सेट करते हैं। इसके अंदर टाइम, डेट, लोकेशन भी सेम करता, फोटो भी लेता है बंदे की। अच्छा, फोटो भी लेगा, ये ब्रेथ है। अच्छा, सेल्फी टाइप लेगा ये, मतलब? हाँ, सेल्फी टाइप इसमें फोटो आएगी, उसका चालान हो जाएगा। इसमें 10,000 रुपये फाइन होता है और लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। और ये जो फाइन होता है कोर्ट में भी होता है। इसमें की लिमिट क्या होती है इसकी? 30 ml 30 ml तो होती है कि कई बंदे जैसे कई मेडिसिन भी थोड़ी बहुत अल्कोहल की है, तो उसके कारण फिर 30 ml तक छूट होती है, उससे ऊपर एकदम चलान करते। उसके बाद ये हमारी रिफ्लेक्टिव साइकिल होती है, जब लाइट बंद पे खड़े होते हैं रात को, कई बार होता है तो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे होते हैं, तो ये सामने वाले की जब लाइट बढ़ती है दिखाई देता है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक रेगुलेट करवा रहे हैं। ये हमारे ब्लिंकर लाइट होती है, जब नाका लगता है, जैसे ड्रंकन का नाका है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। ओके, हाँ, तो ये पूरे उसी बैरिकेड्स पे लगती है, इसको ऐसे फिट किया जाता है, जिससे कि अलर्ट कर देती है सामने वाले दूर को। से की गाड़ी स्पीड करे, आगे उसको पता लगेगा 100 मीटर 200 मीटर दूर से आगे नाका है तो स्पीड स्लो करे। यही सेम स्टॉप हैंड वाला कि पहले हम ऐसे इशारा करें सिंपल, तो बंदे कहते थे, लोगों की शिकायत थी कि सर हमें पता नहीं लगता, दिखता नहीं आता। स्टॉप इसको हाथ में पहन के ऐसे हम स्टॉप का इशारा करते हैं। ये हमारी चलाने की मशीन होती है आजकल, ये आपको चलान डिवाइस। हाँ जी, चलान तो उसके ऑफेंस का इसमें डिटेल भरते हैं। पहले बुक में होता था, ये मैनुअल कि बंदा वहाँ पे आके अपना चलान भी पे कर सकता है, ऑनलाइन भी अपना कार्ड वहीं पे पे कर सकता है, इसका ये फायदा होता है। उसके बाद हमारा ये रोड सेफ्टी का है, ये हेलमेट वगैरह आ गया, ये हमारा डेमो के तौर पे है। इसमें कई बार हेलमेट के बारे में बताएं आपको कि 4 साल में 4 साल से ऊपर सभी को हेलमेट कंपल्सरी है। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि चलान कितने, ये हेलमेट कितने साल का बच्चा लगाएगा। कई बच्चे कहते हैं 12 साल का, 18 साल का, 20 साल का। एज पर ड्राइविंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि 4 साल और 4 साल से ऊपर सभी को हेलमेट कंपल्सरी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। जो पगड़ी बांधता है इसी धर्म से उसको छूट है, पगड़ी बांधता है ऊपर तो छूट है। उसके बाद ये हमें हमारे पास
डेमो है, 4 साल के बच्चे का हेलमेट है। उसके बाद लेडीज़, ये जेंट्स, लेडीज़ दोनों तरह के हेलमेट आप डाल सकते हैं। इस पे कुछ हमने एक चीज़ और ऐड की थी, आप ब्लैक कलर का आपके पास हेलमेट है तो उसमें रिफ्लेक्टर टेप जरूर पेश करें। ओके, रात के टाइम पे रात के टाइम पे उसका पता लगता है। हाँ, तो ये जरूर पहन। उसके बाद हमारा लिटरेचर है, ये टोटली फ्री है हमारा। सर हेलमेट को लेके एक डाउट था, जैसे आजकल डाउट है कि जो पीछे पिलियन जो बैक फीमेल राइडर होती है, तो क्या उसके लिए कंपलसरी है या फिर एक कंपलसरी है? ड्राइविंग रेगुलेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी चलाएगा और जो पीछे बैठेगा वो हेलमेट लगाएगा। ओके, कंपलसरी है फीमेल के लिए, कोई छूट नहीं। वैसे ये हेलमेट मेल भी लगा सकते मेल हैं? और फीमेल में क्या फर्क होता है? सिर्फ तो सबके बराबर है ना। जब सड़क पे चलेंगे एक्सीडेंट होगा तो सड़क को तो नहीं पता ये सिर्फ मेल का फीमेल का है, तो बराबर ही काम करती है। तो आप, ये तो हमारी अपील है कि आप आपका जो मैसेज ये चैनल जहाँ भी चल रहा है तो मैसेज देंगे अपने घर पे अपनी बहन, अपनी वाइफ, आपकी बेटी, उसको हेलमेट जरूर पहनाएं, घरों से पहनाइए। अच्छी क्वालिटी के बड़े अच्छे आजकल तो मार्केट में बड़े अच्छे कलर, इसमें जैसे कुछ चीज़ें होती है ISI मार्का वगैरह, ये सब चीज़ें। ISI मार्क का हेलमेट होता है। और इसका सबसे अच्छी बात है जब भी हेलमेट लगाएं तो ISI मार्क का BIS स्टैंडर्ड वो सिर्फ के साइज का लगाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, हेलमेट डालते हैं, 80% लोग चालान से बचने के लिए हेलमेट डालते हैं, ये टोटली गलत है। एक और है हमारी समाज में, हम क्या कि मैसेज निकल देते हैं कि बेटे हेलमेट पहनो, पुलिस चालान कर देगी। हम उसको चालान के डर से हेलमेट देते हैं। हमने उसको मैसेज देना कि बेटे हेलमेट पहनिए, ये आपकी सेफ्टी करेगी। यदि हम एजुकेशन निकल देंगे तो बच्चा गलत गाड़ी करता सही बात है। तो उसका हम एजुकेशन अच्छी दें कि हेलमेट पहनो, आपकी सेफ्टी करेगा। तो ये आपका हेड की सेफ्टी है और बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा हेड होता है, ये सिर है। यदि हमारे सिर को चोट नहीं लगती तो बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। यदि हेड इंजरी होती है तो बचने के चांस बहुत होते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, छोटे बच्चों को पीछे बैठाएंगे, फैमिली में मदर है या पापा है, वो हेलमेट लगाए, बच्चे को नहीं पहनाएंगे। देखिए बच्चे का सिर तो हमसे भी छोटा भी है और कोमल भी है, सही बात है, तो उसको तो जरूर पहनाएंगे। जल्दी उसको घाव गहरा होगा, उसको चोट लगी तो और मुश्किल है। एक कैटेगरी और आती है, कई लोग आते हैं, मैं तो जी बुढ़िया हूँ, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे हेलमेट क्यों लगाना। ये मैसेज जरूर दें। यदि बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन को, बुजुर्ग आदमी को सिर में चोट लगती है, उसको ठीक होने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है, रिकवरी बच्चों को, बुजुर्गों को हेलमेट तो जरूर डालना चाहिए। और मैं आप सभी से अपील करता हूँ, ये हेलमेट 4 साल और 4 साल से ऊपर सभी को कंपलसरी है। जो भी 2 व्हीलर में बैठता है और जो चलाता है वो हेलमेट जरूर लगे, चाहे वो जवान है, बच्चा है, बुजुर्ग जो भी है, 2 व्हीलर में बैठते हैं, क्योंकि बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे आप गिरते हैं तो सबसे पहले सिर ही लगता है। और हेलमेट की एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये ये भी ओपन है, तो आप मान के चलें कि आप विदाउट हेलमेट, हेलमेट निकल के गिर जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा। तो हेलमेट की स्टेप प्रॉपर बंद करिए और देखिए, चेक करिए कि मेरे सिर के साइज का हेलमेट वही डाल के। उसके बाद हमारा लिटरेचर है, एक ये पम्पलेट्स हमारे टोटली फ्री, आप लेके भी जा सकते हैं। आप इसको जैसे हमने दीवार पे पेस्ट किया, ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये घर पे बच्चों का जो रूम उसमें लगाइए, बच्चे को बचपन से ही एजुकेट करिए रोड सेफ्टी के बारे में, क्योंकि सड़क के ऊपर एवरी मिनट एक्सीडेंट होता है और हर 3 मिनट में एक बंदे की जान चली जाती है। तो ये कुछ डू एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, ये है। और ये रोड साइन हमारे, इसका एक तो देखिए, हमें इसका एजुकेशन होनी चाहिए बच्चे को। एक तो जब लाइसेंस बनवाते हैं तब काम आता है, उस टाइम पे काम आता है। चलते हैं, आपको भी रोड साइन पता ही नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे? सही बात है, तो याद करें, इसको फॉलो भी करिए। सेम ऐसे सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट का इसे प्रॉपर एक पूरा लिखा हुआ है कि कौन से आर्टिकल के तहत सीट बेल्ट कंपलसरी है और कौन से अंडर सेक्शंस में लगी है और किस तरह से सीट बेल्ट पहने, ये तरीका से बताया और क्यों जरूरी सीट बेल्ट। इसी तरह से राउंड अबाउट, चंडीगढ़ राउंड अबाउट का शहर है, तो सारे गोल चक्कर हैं। बताया गया कि पिक्चर बना के कि किस साइड से आप जाएंगे, कैसे निकलेंगे, किसका पहले राइट होता है या कौन सा पहले इंडिकेटर देंगे, और कुछ पूरा हिंदी लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर इसके अंदर लिखा गया है। इसको पढ़ें, इसको जरूर करें। तो ये राउंड अबाउट के ऊपर आप जब भी चलें तो इसको पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, और ये टोटली फ्री है हमारे पास। इसी तरह से हमारा कैंपेन था, मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा, आई विल नॉट हॉर्न। वैसे भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जैसे हम कई बार लाइटों में देखते हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लाइट पे खड़े होते हैं, जैसे ही लाइट ग्रीन होती है हॉर्न पे हॉर्न, ये बिल्कुल गलत है। यदि आप बगैर किसी काम से हॉर्न बजाते हैं तो सबसे पहले तो आप ध्वनि प्रदूषण करते हैं। सही बात है। उसके बाद बहरापन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो ये स्टिकर्स है ना, ये स्टिकर है, आप बताएंगे और उसको टेस्ट करते हैं। हमारा कैंपेन चला था, हमने करीब कई हज़ार स्टिकर, हाँ, काफ़ी सारी बाइक्स और गाड़ियों पर, मेरी भी गाड़ी पे लगा हुआ है। ये हमारा मोटिव है कि हम फ्री सिटी बनाए चंडीगढ़ को, तो हम सभी मिलते हैं इस कैंपेन में। स्टार्टिंग में ये PGI और मतलब जो हॉस्पिटल के आसपास हॉस्पिटल स्कूल्स का, फिर बाद में पूरे चंडीगढ़ में ये फैला दिया गया था। तो जो हॉस्पिटल जोन है स्कूल के पास, वहाँ तो बिल्कुल मत जाइए, वहाँ तो बिल्कुल नो। इसी तरह से पोल्यूशन का क्षेत्र है हमारा कि हम पोल्यूशन फ्री सिटी बनाएं, जिसके लिए जैसे कि आप लाइट पे लंबा टाइम होता है तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें, ताकि मान लीजिए आपके सामने लाइट रेड है 180 सेकंड 3 मिनट्स के लिए, तो आपने क्या करना है, यदि हम सभी मिलके आपकी गाड़ी बंद कर देते हो तो काफ़ी परसेंटेज तो पोल्यूशन कम हो जाता है, तो डीजल और पेट्रोल की बचत।
तो एक छोटे से कैंपेन में भी हम हिस्सा होते हैं, भाग लेते हैं, तो इससे हमारा बहुत सा इसमें पार्टिसिपेट अब तो जैसे जो BS6 आ रही हो तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, मतलब कुछ देर बाद ही वो। बात है, लेकिन देखिए सरकार भी करती है, लेकिन काफ़ी व्हीकल्स पुराने हैं तो उसको हम बंद नहीं कर सकते, ये जरूरी है। इसी तरह जैसे मैंने हेलमेट का बताया था, ये हमारे पास पैम्पलेट्स है। जैसे आपने पूछा था कि कौन सी कंपनी का हेलमेट होना चाहिए, इसके ऊपर लिखा हुआ ISI मार्क का लिखा हुआ भी है और ये क्या काम करता है। ये हमारे पैम्पलेट्स हैं, इसको ले जाके बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी लेके जाइए, ये सभी टोटली फ्री। तो हमारा मोटिव है चंडीगढ़ को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाना, तो वो हमारा ये इस कैंपेन में सभी लोग साथ हैं और हमारा ये मोटिव लगभग सक्सेस हो रहा, लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। 2016 में चंडीगढ़ में 151 लोगों की डेथ हुई, ये लास्ट ईयर रोड एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट चंडीगढ़ में। अब ये डिक्रीज होते होते 65 तक आ चुका है। तो हम चाहते हैं अगले दशक में 10 साल में हम सभी मिलकर इस कैंपेन में साथ दें, तो हम चंडीगढ़ को एक्सीडेंट फ्री सिटी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो बस बशर्ते एक चीज़ फॉलो करनी है कि जब भी सड़क पे चलें सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें, तो हमारा शहर एक्सीडेंट फ्री सिटी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच।